दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जावेद अशरफ खान। आज तारीख 17 फरवरी 2026। आज मैं ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बनी टेंशन के बीच में कुछ नई बातें बताऊंगा। एक तरफ तो बात यह मैदान में आ रही है कि जैसे अमेरिका के और ईरान के बीच कुछ बातचीत ठहर गई है, जिसमें ईरान जो है अमेरिका से 89 बिलियन डॉलर के जहाज़ खरीदेगा, फाइटर जेट्स। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपरी जो खबरें हैं कि अमेरिका ने जैसे इसराइल को धोखा दे दिया है और अमेरिका जो है सऊदी अरब के, कतर के और जो भी ये मुल्क चाहते थे कि जंग ना हो, उनके साथ मिल गया है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, रिपब्लिकन पार्टी की या किसी भी पार्टी की। हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। अगर इसराइल का वजूद बचाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा अपना पर्सनल मानना है वो ये भी है कि अमेरिका ईरान को ऐसी सिचुएशन में लाएगा जब ईरान को ये लगे कि अब मेरे ऊपर अटैक नहीं हो रहा, और उसी वक्त एकदम से बहुत बड़ा अटैक करेगा, छोटा अटैक नहीं, ताकि ईरान जो है बिल्कुल पूरा मलियामेट हो जाए। उसकी मेरे सोचने के पीछे दूसरी वजहें हैं। अभी तक अमेरिका ने एक इब्राहिम लिंकन बेड़ा भेजा था जो 145 जहाज़ लेकर लगभग जो है ईरान के समंदर में पहुंच गया था। अब थोड़ा वो पीछे हो गया, लेकिन अब 2 दिन पहले अमेरिका ने एक दूसरा समुद्री बेड़ा, जिब्राल्टर फोर्ड, जो बहुत बड़ा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बेड़ा है अमेरिका का, वो 1 लाख टन वजन का बेड़ा है ये टोटल। और इसमें ये 337 मीटर लंबा है, 4600 फौजी इसमें मौजूद हैं। और ये तकरीबन जो है 90 जहाज़, फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम, ताकि अगर इस पर कोई अटैक करे तो ये इसका डिफेंस सिस्टम ऊपर ही उसको रोक ले, और जो भी जहाज़ या ड्रोन या मिसाइल ऊपर आए उसको हवा में ही निष्कर्ष कर दे, हिंदी में कहा जाए तो, और इंग्लिश में कहें तो उसको डिफ्यूज़ करके वहीं रास्ते में ही उसको ख़त्म कर देगा ये। तो ये समुद्री बेड़ा भी उन्होंने दोबारा ईरान की तरफ भेज दिया है, और ये दूसरा बेड़ा समंदर में ईरान के पास आ गया। अच्छा, इसराइल ने दोबारा गाज़ा पे हमले का ऐलान किया है, जबकि पीस टॉक्स चल रही हैं, और वहाँ पर टर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की फ़ौजें उतरने की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं कोई पीस टॉक्स नहीं कर रहा। तो इसराइल तो कहीं से कुछ भी कह देता, वो अमेरिका की बात भी नहीं तो सुनता। तो ये 1 महीने की मोहलत दी थी इसराइल ने, जब किया कि भाई मैं नहीं भेजूंगा, लेकिन फिर वो कर रहा। अच्छा, इसी तरीके से अमेरिका ने वैसे तो ये भी कह दिया कि भाई मुन्ने भी अमेरिका ने कि मैं 1 महीने ईरान पर कम से कम अटैक नहीं करूंगा, और 1 महीने की मोहलत है, ईरान चाहे तो अपने न्यूक्लियर सिस्टम ख़त्म कर ले, नहीं तो फिर हम अटैक करेंगे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना लड़ाई की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। और यही शायद चाइना का और रशिया का भी मानना है, चूँकि चाइना से और रशिया से मुस्तकिल जहाज़ जा रहे हैं और सामान जा रहा है हथियारों का। अभी C-17 जहाज़ रशिया से परसों पहुंचा, जो बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद, असला और डिफेंस सिस्टम, खास तौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की ईरान की मजबूत कर रहे हैं, ताकि माना यह जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर लगभग 160 या 300 जहाज़ों से हमला करेंगे, ताकि डिफेंस सिस्टम रोके भी तो कितने जहाज़ों को रोक ले, लेकिन कुछ जहाज़ उसमें एटम बम या न्यूक्लियर बम ईरान पर मारने में कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल यूनाइटेड स्टेट का जो जिब्राल्टर फोर्ड है, इसके बारे में बना दूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, भी लिए हुए है, और इसमें 90 जैसे मैंने कहा लड़ाका जहाज़ है, अब जिसमें F-35 भी हैं, सुपर हॉक भी हैं, MS-16 हेलीकॉप्टर्स भी हैं इसमें। और इसमें खाने पीने का सामान भी इतना है कि अगर ये 1 साल तक भी समंदर में रहे तो 1 साल तक बैठ के वहाँ पे फौजी खा सकते हैं। और 4600 फौजी इसमें मौजूद हैं। इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसमें न्यूक्लियर बम को और ड्रोन्स को भी साथ लेकर गया हुआ है ये बेड़ा। तो लेकिन ईरान ने इसके बदले में अपनी एक अंडर वाटर सुरंग दिखाई है जो समंदर के अंदर बनी हुई है, और वहाँ पे उसका लाखों ड्रोन्स और मिसाइल और जहाज़ और समुद्री जहाज़, और समंदर में एक मार करने वाला नया हथियार है हार्पून्स, जो उसने दिखाया, जो अभी तक किसी ने वर्ल्ड में नहीं दिखाया कि वो उसमें मौजूद है, और वो उससे वहीं से वहीं समुद्री बेड़े को पानी में गर्क कर सकता है। तो अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया और टर्की अपने लगे हुए हैं फौज भेजने में गाज़ा में, ताकि वहाँ से झगड़ा निपटे। और अमेरिका पे भी, टर्की और अमेरिका का लाइज रहा है नेटो कंट्रीज़ का, तो वो चाहता है कि जी ये लड़ाई ना हो। लेकिन इधर यूनाइटेड किंगडम, UK और ये जो है नेतन्याहू, ये चाहते हैं कि लड़ाई फ़ौरन हो जाए ईरान पे, क्योंकि यही वक्त है, ईरान पर अटैक करो नहीं, ईरान का फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम और सिस्टम्स पनपेगा ही पनपेगा, हाथ में दूसरे मुस्लिम मुल्कों को भी ये लेकर आएगा। तो ये एक दूसरी खबर थी।
जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। कल एक तीसरा जहाज यूनाइटेड स्टेट का और वहाँ से चला है, जो USS रोजवेल्ट के नाम से है, और ये भी बहुत बड़ा बेड़ा है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी जो समुद्री जहाज़ हैं, ऐसे 80-90 उसकी तादाद में वो भी भेजे हैं, ताकि अमेरिका चाहता है अगर समंदर में लड़ाई है तो चाइना या रशिया की वजह से ऐसा ना हो कि यूनाइटेड स्टेट को मुंह की खानी पड़ जाए या कोई बेड़ा गर्क हो जाए। लड़ाई हो तो कम से कम यूनाइटेड स्टेट की नाक का सवाल है, फिर लड़ाई पूरी हो। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, यूनाइटेड स्टेट अभी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और वो इसको ख़त्म नहीं कर रहा। तो ये एक छोटी सी वीडियो यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बारे में मैं बताना चाहता था, जो हालात चल रहे हैं आज के डेट में। और बहुत से लोगों का मानना ये है कि अब हमला नहीं होगा, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो फैसले के सोच रहा है ईरान के साथ। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मैं कभी भी रुक के जब वीडियो बनाता हूँ तो वो बेल आइकॉन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो है नई वीडियो डाउनलोड हुई है और आप उसको देख सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।